कल मेरी एग्जाम है और आज मुझे पूरा दिन पढ़ाई करनी है। मेरी लाइफ पूरी टाइम लैप्स निकालने में चली जाने वाली है क्योंकि बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। लगता है टाइम लैप्स निकाल के ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। मैंने पढ़ाई करते करते कुछ टेक्निक्स का यूज किया जो पुराने जमाने से चली आ रही है, जैसे कि बादाम खाना, टाइम मैनेजमेंट के लिए पोमोडोरो टेक्निक, और मुझे मिला एक बढ़िया सा ऐप जो कि गूगल की तरफ से आता है, जिसे हम येलियम के नाम से जानते हैं। आई मीन नया नया एआई का ऐप है जिसमें हम अपनी जो भी पीडीएफ है पढ़ाई की वो डाल सकते हैं और उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर दे देगा। अगर तुम 25-30 साल के हो तो तुम्हारे पास 5G होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तुम इसी से बहुत कुछ कर सकते हो, यूट्यूब से बहुत कुछ कर सकते हो। बस तुम्हें क्रिएट करना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो एआई है वो हमारी वीडियोस को यूज करके ही सीखेगा। वैसे भी 500-600 रुपए का तो रिचार्ज जा ही रहा है, क्योंकि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको एडिक्ट नहीं होना है। इंस्टाग्राम बहुत ही खतरनाक चीज है और फायदेमंद भी, लेकिन क्या करे, उसके बिना दिन भी नहीं जाता। सोच रहा हूँ कि एग्जाम के पहले कुछ खा के जाऊँ। सुबह सुबह कुर्सी के नीचे बहुत सारी चिमनियाँ आ चुकी है। एक देखो, ये देखो। एग्जाम को जाके आता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। पेपर नहीं था, वो यमराज का पत्र था। पेपर होने के बाद जो आरामदायी नींद आती है ना भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नींद वगैरह अच्छे से हो चुकी है। अभी बजे 4 और मैं 12 बजे से सोया हूँ। आई मीन 1 बजे से। खाना भी नहीं खाया लेकिन सोया बहुत हूँ अच्छे से मस्त, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। और अभी मेरे को नहाना है, क्योंकि कल रात को मैं नहाया हूँ और सुबह नहीं नहाया, क्योंकि जब सुबह नहाता हो ना तो टाइम पास हो जाता है, कपड़े पहनो, ये करो वो करो। इससे अच्छा रात को नहा के सुबह डायरेक्ट एग्ज़ाम को चले जाओ। अभी हम जाएंगे गणपति बप्पा को देखने के लिए, क्योंकि एक हमारे बाजू के गांव में एक पावन गणपति है। बोलते हैं कि अगर वहाँ कोई भी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। पापा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मुझे ही है भाई। ज़िंदगी बहुत ही ख़राब चल रही है, तो उसे सही करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी शक्ति, हम जाएंगे पापा के पास। चलिए। यहाँ पे जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी। कहते हैं यहाँ पे कोई भी विश मांगो ना तो पूरी हो जाती है। आज तक के जितने भी पाप कर्म कर दिए थे सब धुल गए भाई। यहाँ पे मुझे कहा गया था कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 गणपति बप्पा है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सभी घरों में है। लेकिन जैसे ही मैं गणपति बप्पा के पास जाता हूँ ना तो एक अलग ही वाइब आती है। मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा तृप्त होती है और बुद्धि परमात्मा के पास पहुंच जाती है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इसके बाद यहाँ पे हमने मेला भी देखा। जहाँ पे लोग वहाँ पे भीड़, और जहाँ पे भीड़ वहाँ पे मेला। बचपन में इस गुब्बारे में बैठने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो ख्वाहिश ही रह गई भाई। अभी तो पैसा है लेकिन जा नहीं सकते। इन बच्चों का कितना सही है ना, माँ बाप तो संभालने के लिए है ही, खाना पीना तो खुद से ही मिल जाता है, और बस हमारा काम क्या है, खेलना कूदना। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और गणपति बप्पा मोरया। सब्सक्राइब करना भूलना मत। क्या? अरे यार सब्सक्राइब करो यार।